समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़ा है, जिसका जीवन आज हर ओर से असुरक्षित हो चुका है, उसको अपनी बात को लेकर जनता के बीच में आना होगा, अपने मुद्दों को लेकर जनता में आना होगा और इन जो सरकार जो इस सत्ता में बैठी हुई पार्टियां हैं उनके दावों की पोल खोलनी होगी। उनको बताना होगा कि वो जिस भारत की बात कर रहे हैं, वो जो दावे वादे कर रहे हैं, असल में हकीकत कुछ और है। तो साथियों, आज इंकलाबी मजदूर केंद्र के कार्यकर्ता उसी दावे वादे के साथ, उसी लक्ष्य के साथ आप लोगों के बीच में आए हैं। साथियों, जहां आज हम एक तरफ देखेंगे कि ये बात की जा रही है कि 2029 तक भारत विकसित देश बनने वाला है, 2047 तक भारत विश्व गुरु बन जाएगा, लेकिन असल में क्या यही बात है? क्या वास्तव में भारत देश विकसित देश बन चुका है? या 29 तक बन जाएगा या 47 तक वो विश्व गुरु बन जाएगा? नहीं साथियों, हम आज भी देखेंगे कि भारत भुखमरी सूचकांक में भारत से पीछे जो देश है वो सोमालिया, भूटान जैसे देश है जिनकी गरीबी पूरे विश्व में मानी जाती है। बात बात पर पाकिस्तान का हवाला देने वाले भारत की सत्ताएं, भारत की सरकार वो इस बात को गायब कर देती है कि भुखमरी के मामले में पाकिस्तान और नेपाल जैसा छोटा देश भी इससे आगे है, यानी वो उससे भी पीछे है। एक तरफ भारत सरकार ये दावा कर रही है कि भारत विकसित देश बनने वाला है, भारत विश्व गुरु बनने वाला है, लेकिन दूसरी तरफ यही सरकार ये दावा करती है कि आज 2022 तक लगभग 80 करोड़ लोगों को वो राशन दे रही है, वो 5 किलो राशन, यानी देश के अंदर 80 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जिनको अगर वो 5 किलो राशन ना मिले तो शायद उनकी भुखमरी की नौबत आ जाए। एक तरफ ये भारत की जो सत्ता है, जो केंद्र में जो सत्ता बैठी है, वो ये आत्मनिर्भर भारत का दावा कर रही है, स्किल इंडिया का दावा कर रही है, मेक इन इंडिया का दावा कर रही है, लेकिन हकीकत ये है कि आज सरकारों ने बेरोजगारी के आंकड़े जारी करने बंद कर दिए हैं। आज भारत में जो बेरोजगारी है अब तक की सबसे चरम पर है और इस बेरोजगारी से तंग आकर खुद भारत सरकार का आंकड़ा है कि हजारों लोग ऐसे हैं, लाखों लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने रोजगार को तलाशना ही बंद कर दिया है। साथियों, महिला सुरक्षा का ढोल पीटने वाली, महिला सशक्तिकरण का ढोल पीटने वाली ये सरकार जहां एक तरफ कहती है कि सबका साथ सबका विकास, महिला सशक्त हो गई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इसी सरकार के दौर में देश में ये पहली बार देखा कि जब बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा यात्राएं निकाली गई, जब बलात्कारियों को इस बात के साथ रिहा किया गया कि वो संस्कारी है, वो पंडित है, संस्कारी है और फूल मालाओं से उनके साथ स्वागत किया गया, देश ने ये पहली बार देखा। देश ने ये पहली बार देखा कि बलात्कार की पीड़िता जिसकी मृत्यु हो जाती है उसको आधी रात में जला दिया जाता है कि ताकि वो जो परिवार है वो इंसाफ न मिल सके। आज एक तरफ जब हम देखेंगे कि देश के अंदर हर मौके पे हर 2 मिनट में बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं और इसमें आज भारत सबसे नंबर 1 पे है महिलाओं के अपराधों के मामले में, लेकिन उसी देश में भारत सरकार एक कानून बना के लाती है कि अब महिलाएं रात की पाली में भी काम करेंगी और इस कानून को पास करा दिया जाता है। साथियों, हम ये बात कह रहे हैं कि जिस देश में महिलाएं दिन में सुरक्षित नहीं है, जहां घरों में तक उनके साथ बुरी घटनाएं हो जाती है, उस देश में जब महिलाएं रात को निकलेंगी तो उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? साथियों, ऐसी तमाम बातें हैं, तमाम दावे हैं जिनको अगर हम गिनने पे आए तो शायद सुबह से शाम हो जाए, लेकिन हम इन सरकारों की पोल न खोल पाए। लेकिन असल बात यह है कि आखिर ये सरकार कर क्यों रही है? आज जो सरकार दावा कर रही है कि देश विकास कर रहा है, देश का विकास हो रहा है, तो ये बात ठीक है। अगर देश अडानी और अंबानी है तो वाकई में अडानी और अंबानी का विकास हो रहा है, वो विकसित हो रहे हैं। जहां 2013 से पहले अडानी डिफॉल्टर था, आज वो विश्व का 3रे नंबर पर सबसे अमीर आदमी बन चुका है। जहां लॉकडाउन में करोड़ों मजदूर भूख से मर गए, सड़क पर चलते मर गए, उनके बच्चों ने
उसी लॉकडाउन में अडानी की संपत्ति दुगुनी से चौगुनी हो जाती है। वो सीधे डिफॉल्टर से 10वें नंबर का पूंजीपति बनता है, फिर 5वें नंबर का पूंजीपति बनता है, आज वो 30वें नंबर पर है। आज जिस तरह से सरकारी संपत्ति को औने पौने दामों में अडानी अंबानी को बेचा जा रहा है कि आज हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको सरकारी संपत्ति के नाम पर जिसको वो अपना कह सके कुछ भी नहीं है, बल्कि हजारों करोड़ों का कर्ज आज भारत के बच्चे बच्चे की सर पर मर दिया गया है, क्योंकि सरकार जो सत्ता में बैठ रखी है आज अपने चुनाव के लिए, आज चुनाव जीतने के लिए अरबों खरबों की संपत्ति को बिछा रही है, विदेशों से कर्जा ले रही है और भारत के एक एक बच्चे को आज वो कर्ज जालों में फंसा रही है। आज नौकरियों के नाम पर हम फैक्ट्रियों के अंदर देखेंगे कि रखो और निकालो की नीति लागू की जा रही है। जब तक फैक्ट्री में काम है मजदूर को काम पर रखा जा रहा है और जिस दिन काम रही है दूध की मक्खी की तरह उठाकर उसको बाहर फेंक दिया जा रहा है। फरीदाबाद के ही अंदर देखेंगे हम कि आए दिन मजदूर अपनी रोजी रोजगार के लिए, अपने पीएफ बोनस के लिए श्रम विभाग के चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन कोई उनकी सुनवाई करने वाला नहीं है। तो साथियों, असल में देश आज उस मुहाने पर पहुंच गया है जहां रोजी की बात नहीं हो रही है, जहां रोटी की बात नहीं हो रही है, जहां रोजगार की बात नहीं हो रही, जहां महिला सुरक्षा की बात नहीं हो रही है, जहां शिक्षा की बात नहीं हो रही है, जहां स्वास्थ्य की बात नहीं हो रही है, बल्कि दिन रात इनके मीडिया चैनल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इसकी बात कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं कि आपके घर में रोटी हो ना हो लेकिन आप जय श्री राम बोलिए, आपके घर में रोटी हो ना हो लेकिन आप मंदिर के लिए लड़िए, रोजगार के लिए मत लड़िए। और असल में ये सारी चीजें इसलिए कराई जा रही है कि जो सरकार आज सत्ता में बैठी हुई है वो 400 से पार हो सके, फिर से अपनी सरकार बना सके, लेकिन मजदूरों के जीवन में क्या होगा, कुछ नहीं बदलेगा। उनको वही 7-8 हजार की नौकरियां करनी पड़ेगी, रोज मालिकों की गालियां सुननी पड़ेंगी, रोज उनकी माँ बहनों के साथ सड़क में छेड़छाड़ होगी और न्याय के नाम पर कुछ भी उनको हासिल नहीं होगा। देश के अंदर ये तब तक होता रहेगा जब तक मजदूर मेहनत कर जनता आगे नहीं आ जाती, अपनी मुद्दों की बात नहीं करती, जब तक वो खुद अपनी सरकार नहीं बना लेती, अपनी पार्टियां नहीं बना लेती और सत्ता बदलने से कुछ नहीं होगा। असल सवाल व्यवस्था परिवर्तन का है। जब कांग्रेस थी तब भी यही हुआ, आज बीजेपी है उससे ज्यादा वो कर रही है और आने वाली जो भी सरकार होगी, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, सभी यही करेंगी कि मजदूरों का गला काटेंगी और पूंजीपतियों की राहों में वो फूल बिछा देंगी, दौलतों के अंबार बिछा देंगी, सारी सरकारी संपत्ति बिछा देगी। तो साथियों, इंकलाबी मजदूर केंद्र आज आप लोगों से आह्वान करता है कि हम अपनी एकजुटता के लिए अपने मुद्दों के साथ इन लोकसभा चुनाव में भागीदारी करें और जो भी प्रतिनिधि जो हमारे पास आते हैं हमसे वोट देने की अपील करते हैं तो एक बार उनसे शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य पे सवाल जरूर पूछे कि उन्होंने इतने सालों में क्या किया और उससे भी आगे बढ़कर सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए झंडा उठाए, मजदूर वर्ग की एकता का झंडा उठाए।